अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ साद बिन रियाज साहब, इश्तियारी, इंटरनेशनल नहीं लिएज़ॉनर, अब तो इश्तियारी नहीं अब तो इश्तियारी नहीं, अब तो इंटरनेशनल लिएज़ॉन फॉर सीरियन फॉरेन मिनिस्ट्री एंड AKA टेररिस्ट रजीम टेररिस्ट सिंपथाइजर किसी ने ये कमेंट भी किया हुआ था। मैं आई वाज वेरी कैजुअली संडे रात को लिविंग माय लाइफ, वाइटल पी रहा था, वाइटल जी रहा था एंड साद बिन रियाज कॉल्स मी अप एंड सेज, Would you remember हमारी दोस्त एंड कॉलीग एंड द पॉडकास्ट गेस्ट जो हमारे अंग्रेजी प्रोग्राम पे आए थे? अंग्रेजी प्रोग्राम उसको 2000 लोग देखते हैं, क्या वो वाला उस पे रज़ान सफूर एक खातून थी, एक डिसिडेंट इख्वान मुस्लिमीन फैमिली की, सेटल्ड इन यूरोप, ऑब्वियसली इन एग्जाइल, सीरिया से बहुत ज़्यादा, इराक से बहुत ज़्यादा लोग गए थे, एंड वी इंटरव्यूड वन ऑफ मेनी ऑफ दीज पीपल दैट साद सेज, ये बंदा है, इसकी जो किताब है ना मान भाई, ये जो बंदा है ना, एंड मैं दिल में सोच रहा होता हूँ कि असद और तारिक इतनी गालियाँ देंगे या इतनी गालियाँ देंगे कि सलमान भी लाइक So I was just sitting randomly or suddenly I got a call from her and मुझे लगा कि शायद she wants to know more about Pakistani media landscape. तो but she said कि Thursday को ना ये visit हो रहा है, तो who do you think would be the most suitable person to interview? तो मैंने कहा let me get back to you. हाँ, तो यू गेट दिस फोन कॉल, रज़ान का राब्ता है, एंड यूर थिंकिंग के पाकिस्तानी मीडिया लैंडस्केप एज वन वांट्स टू नो, इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है, इतना बड़ा मीडिया लैंडस्केप है। अभी रिसेंटली एक टेररिस्ट जमात को हमने उससे एक्सक्लूड किया, अल जज़ीरा ऑब्वियसली, लेकिन हमारे मीडिया लैंडस्केप के अंदर जो बाकी सारे बच्चे कुछ प्लेयर्स हैं उनके बारे में जानना चाह रही होंगी मैडम, एंड ऑब्वियसली शी वांटेड समबडी जो सीक्रेटली अभी अनाउंस नहीं हुआ था, फॉरेन मिनिस्टर साहब का ट्रिप, पहला 19 साल में ट्रिप ऑफ अ सीरियन डिग्निटरी ऑफ दैट लेवल, डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्टर। एंड आई एम सरप्राइज्ड आज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज सैटरडे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने एक बार भी स्टोरी लीक नहीं की। आप कैसे साफी हैं यार? मैं साफी नहीं हूँ, यही तो मसला है। मैं चे हूँ। हाँ, हम चे हैं। हम चे हैं एक्चुअली। In a world full of clowns. We are biggest of them all. अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि कौन कौन सा साफ़ी है, तो मेरे जहन में तो OG ये पाकिस्तान में ने एक ही साफ़ी पैदा किया पिछले 70 सालों में, और उनका नाम है हामिद मीर साहब। तो मैंने कहा कि हामिद मीर साहब को अप्रोच करवाया जा सकता है। लेकिन जो बंदा जर्नलिस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डिग्निटरीज के इंटरव्यू इट्स हामिद मीर। कौन करेगा इंटरव्यू? एक बंदा जो हामिद मीर के साथ हमारा राब्ता करवाता था वो जेल में और जिनकी बहुत इज्जत करते हैं हामिद मीर साहब। जब भी मैंने हामिद मीर साहब से मिलना होता है तो ज़ाहिर सी बात है व्हाई वुड ही, हम ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं अल मशहूर एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। शाउट आउट टू सेनेटर साहब। इमरान खान की बात नहीं कर हम इमरान खान की बात नहीं कर रहे। मुश्ताक साहब बाय द वे अभी भी सेहत उनकी ठीक है। मेरी बात हुई थी उनकी टीम से, वाज भाई से, सेहत ठीक है, बट लीगल प्रोसेस जो है लटका हुआ है। प्लीज प्रेयर्स फॉर सेनेटर मुश्ताक, बिकॉज वो भी उस कश्मीर वाली पूरी ले में आ गया। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बट देन आई पिच्ड दिस आइडिया टू रज़ान, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि जो सीरियन रेवोल्यूशन है वो इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द डिजिटल मीडिया, स्पेशली क्योंकि 2014-15-16 से हमने वेस्टर्न मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको उस तरह से कवर नहीं किया जिस तरह डिजिटल मीडिया ने। वी हैड ऑल दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम अब्दुल हादी एंड और जितने भी सीरिया के लोग थे जो बाहर भी थे, जो सीरिया के अंदर भी थे, जो कवरेज कर रहे थे इस पूरे इनकलाब की। So, it was a very social media phenomenon. It was a very digital amateur phenomenon, जहाँ amateur reporting, like हमारे दोस्त उबैदा हितो जो हैं, now technically वो अल जज़ीरा के लिए काम करते हैं, a terrorist organization I'd like to say, लेकिन technically he's a citizen journalist, जो बंदा गलियों में है, and he's a Kurd by the way. So वो ethnic minority वाली जो nonsense होती है सीरिया की रिपोर्टिंग के बारे में, वो true नहीं है। Ethnic Kurd is so motivated by the Thawra, by the revolution, कि वो अपने मोबाइल पे जाके वीडियोस बना रहा है, फ्रंट लाइंस कवर कर रहा है, टू द पॉइंट के व्हेन द रेवोल्यूशन सीमेंट्स, और आज हम कहते हैं कि सीरिया एक आज़ाद ममलिकत बनने जा रहा है या बन रहा है, तो ही इज़ एन ऑफिशियल जर्नलिस्ट नाउ। सो व्हाट डज दैट से अबाउट मेन स्ट्रीम रिपोर्टिंग? अच्छा, सो कमिंग बैक टू द थिंग, पहले मैं प्रेजेंट कर लूँ कि ये हुआ कैसे था। तो मैंने रज़ान को कहा कि यार अच्छा ये होगा कि हम पाकिस्तान के जो, नहीं मेरी गलती नहीं, आप गाड़ी में बैठ के नहीं आए ना, आप बस लेके आए रात को, तो आप 3 बजे आए, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, मैं तो फ्रेश हूँ। तो 7-8, हाँ बिल्कुल आप फ्रेश हैं, बिल्कुल। जो हम इस तरह करते हैं कि 7-8 लोगों को बुला लेते हैं फ्रॉम द लीडिंग डिजिटल मीडिया आउटलेट्स,
और तो उसका इम्पैक्ट उससे बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हामिद मीर के किसी एक इंटरव्यू से हो सकता है, विच शी एग्रीड टू, बट शी मतलब उसने she had those caveats, she had yeah. caveats and stuff, but I knew कि उसको आइडिया हो जाएगा कि ये, और मैंने ये भी कहा कि we will manage the whole thing, आपको रब्ता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, Yeah. मैं हर बंदे से इंडिविजुअली रब्ता करूंगा, और By the way, I thank you, will like Saad. मुझे शदीद जुकाम था, इसने मुझे कहा कि इससे रब्ता करते हो, And he साथ said- मैं किसी से रब्ता नहीं कर रहा, मुझे इतना जुकाम है, मैं दवाई खा के सोने लगा हूँ, दफा हो। Yeah. मैंने पैराडोल कोल्ड एंड फ्लू और नाइट खाई and I went to sleep. Thank you. एंड Thank you, देन वो Saad. जब रात को 11 बजे कंफर्म हुआ, तब मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया, बिल्कुल मुझे आइडिया हुआ कि सारे पैनल में मेल्स हैं तो फीमेल कोई नहीं तो मैं Yeah, there was two token females थी, but yeah, I have to say कि we couldn't get Hamid Mir. yeah but we We got the next best thing. but thanks Thank to you her to for showing a lot up. of people. अभी एक करके आते हैं, but एक बीच में बड़ा एक सरप्राइज ट्विस्ट था. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. अफगानिस्तान में 8 साल से जंग जारी थी, लेकिन खरबों डॉलर्स और अनगिनत मासूम जानों के ज़िया के बावजूद अमरीकी अपना हदफ हासिल करने में नाकाम थे। उसामा बिन लादेन was still at large. ऐसा लग रहा था जैसे उसामा कुर्रा अर्ज़ से गायब हो गया है। लेकिन फिर एक आदमी की आमद CIA के लिए उम्मीद की किरण बन गई। उसने CIA के लिए अलकायदा को इन्फिल्ट्रेट किया, और फिर सिर्फ चंद महीनों में उसने अलकायदा के मोस्ट वांटेड मिलिटेंट्स का एतमाद हासिल कर लिया। अफगानिस्तान के सूबा खोस्त में वाक़ई CIA के बेस कैंप में आज खुशी का समा था, क्योंकि आज वही आदमी अलकायदा के टॉप लीडर्स की लोकेशन लेकर खोस्त आ रहा था। सालों की नाकामी के बाद ये उम्मीद की पहली किरण थी। खोस्त में मौजूद CIA अफसरान सांसें थाम के बैठे थे, और फिर एसिड बेस कैंप में दाखिल हुआ। गाड़ी मीटिंग पॉइंट पे पहुंची। CIA के अहलकार चेहरों पे मुस्कुराहटें सजाए गाड़ी के गिर्द जमा हुए। एसिड गाड़ी से बाहर निकला। CIA के दरमियान मौजूद एक अरब ने उसको सलाम किया, मगर सलाम का जवाब देने के बजाय उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। This is for you. It's not watch. It's detonator. दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी एक आम से डॉक्टर की जहानत के आगे जेर हो गई थी। मेरा नाम है इब्राहिम जाफरी, और आज मैं आपको इस डॉक्टर के होम टाउन लेकर जाऊंगा। बचपन से लेकर आखिर तक उसकी जिंदगी की अनसुनी कहानी सुनाऊंगा। कैसे एक आम से डॉक्टर ने अपनी वफादारी का यकीन दिलाकर अमरीकियों को बेवकूफ़ बनाया, कैसे अलकायदा के मोस्ट वांटेड मिलिटेंट्स के नेटवर्क में अपना मुकाम बनाया, और फिर उनकी सरपरस्ती में CIA के दिल पे वार कराया। इस हमले के सालों बाद CIA की डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का नाम क्यों आया? आज पहली मर्तबा हम आपको वजीरिस्तान के उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस डॉक्टर के साथ वक्त बिताया। वो आपको इस हमले के मास्टरमाइंड से मुलाकातों के दौरान किए गए इंकिशाफात बताएंगे। इस हमले की तैयारी कैसे और कहाँ हुई, इस दास्तान से पर्दा हटाएंगे। मैं ना एक दिन के बाद रिप्लाई करता होता हूँ। Yeah. मेरी बड़ी बुरी आदत है, एक दिन आधा दिन ज़ाया कर देता हूँ। तो मुझे ना एक और काम के सिलसिले में तसव्वुर कीजिए, अगर आप कर सकते हैं, कराची से मुसलसल मैसेज आ रहे थे। Yeah. मैसेज ना देखने की वजह से कॉलें आने लग गई। तो मैंने जवाब दिया, मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, हम इस मौजू पे हफ्ते के दिन बात करेंगे। लाइन पर दूसरी तरफ एक नौजवान था जिसकी उम्र मशकूक, आज तक किसी को मालूम ना हो सकी। उमर मशकूक नहीं, हरकतें मशकूक है। हरकतें और तालीम मशकूक, लेकिन काम एक नंबर। वो कहते हैं कि 2 नंबर कामों में 1 नंबर असूल वाला गैंगस्टर। मेरे व्हाट्सएप पे मुझे एक बंदा मुसलसल मैसेज कर रहा था, बिकॉज एक डेडलाइन थी जिसको मैं डिले कर रहा हूँ, मैं आगे पीछे था। ऐसे हाँ मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, आई कैन टॉक टू यू अबाउट दिस बाद। मैंने बस एक वॉइस नोट कर दिया, एंड द गाय सेड क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा वो ये सारा, उसको जैसे ही पता लगा उसने कहा मैं आ रहा हूँ।
और वो आदमी या हमारा कैमरामैन था इब्राहिम जाफरी, कैमरामैन इब्राहिम जाफरी। इब्राहिम जाफरी इज लाइक, हाँ मैं फ्लाइट लेके आ रहा हूँ। आई वाज लाइक ओ नहीं जानू, वो तू अभी तो ये टाइम है तो तू सोएगा कब, तो सुबह आएगा। तो उस टाइम वी थॉट के दोपहर में होगा, बट एज दिस थिंग्स गो, वफूत आते हैं, उनका सोना जागने का टाइम, आगे खुफिया मुलाकातें, पब्लिक मुलाकातें, आगे पीछे होता है। आई हैड एन आइडिया कि स्केड्यूल शफल होएगा, बट आई वाज थिंकिंग अच्छा 2 बजे के बजाय 4 बजे मिल लेंगे टाइप, यू नो, बट didn't happen that way. Eventually वो 8 बजे हुआ, फिर 8 बजे से उन्होंने कहा कि अब वो उन्होंने But this guy इब्राहिम जाफरी is like, मैं आ रहा हूँ, मैं सुबह आ रहा हूँ, फ्लाइट लेके आ रहा हूँ। अब मैं इसको सुबह 7 को भी लेके जाना था, 7 को रात को मैसेज कहा, मैं बस में चला गया हूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार इवन कर रहा है टेक्निकली, मैं दवाई खा के मैं नींद मैं सुकून से सोया हूँ। मैं 8:30 बजे उठा, 7:30 उठा हूँ, मैं जाके 2 उबले अंडे खाए, दवाई खा के मैं गाड़ी में बैठा हूँ, फजान को फ़ोन किया, शाउट आउट टू फजान अहमद पॉडकास्ट। बट ये है कि साद वेरी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग माशाल्लाह, इब्राहिम जाफरी ग्रेट इनिशिएटिव, एंड आई हैव टू से कि I think I did very well too. Yeah, I think hats off to Syrian Foreign Ministry as well कि उन्होंने आइडिया एंटरटेन किया कि बेचे जाए कि वो कि देखते हैं डॉन से बुला लें, जियो को बुला लें, पीटीवी को बुला लें। They did not. उन्होंने कहा ये एमेच्योर बच्चे, इन्होंने सीरियन इनकलाब को सपोर्ट किया था। यार ब्रो लिटरली इस बुनियाद पे ये बात कोशिश करनी होगी, इस बुनियाद पे दैट हम अंग्रेजी में और उर्दू में 5000 लोगों के लिए 3000 लोगों के लिए कंटेंट बनाते थे पाकिस्तान में, सीरियन इनकलाब को सपोर्ट करना, उसको उस पर कवरेज करना, दैट दे केयर्ड दिस मच कि उन्होंने जियो, यू नो, ARY व्हाटएवर बड़े लैंडस्केप में उन्होंने नहीं उनको कहा, उन्होंने उसी बंदे से रब्ता किया। उसकी एक और वजह है ना, वहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट बाबू नहीं बैठा हुआ जो देख नहीं रहा कि यार यू नो जियो हैज दिस नंबर, सो व्हाई इवन व्हाई नॉट जियो, एंड यू नो वो देख नहीं रहा, उसको प्रूव नहीं करना पड़ा। द फनी थिंग उसके उनके सारे ब्यूरोक्रेट्स जो आए थे they were under 40, they were young. Everybody was under, एक तो everybody is dead obviously, because the foreign minister himself is very young, एक तो obviously everybody and is he dead, himself was, and वो खुद 38 44 45 50 42 43 के 38, he couldn't be 38, he was 40ish, but yeah, my point is everybody was young, they were very intelligent, very articulate, और उनके अंदर वो ब्यूरोक्रेसी वाली ना वो सरकारीपन नहीं था कि भाई 2 दूनी 4 तो ये तो वो तो फलान तो ये, you could say it was like a shabab movement, you know, नौजवानों की sorry I don't want to ruin Saad सफारती ताल्लुकात, of course, so they came and Ibrahim came, वहाँ से माशाल्लाह कराची से flew in, फजान भाई को मैंने पिक किया यहाँ से, वो व्लॉग आप फजान भाई के चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी जो कल लगेगा, एक्चुअली हिलेरियस है। फजान ने साथ आप मतलब बुरा कर दिया था, हाँ जी मतलब भाई क्या हाल है, क्यों जा रहे हैं सिर्फ क्लास, क्या बात करनी है क्या करनी है, तो एंड एवरीबडी सॉर्ट ऑफ न्यू कि क्या होएगा। आई डिडंट बिलीव कि ये होगा जब हम आ जाएंगे, एवरी सिंगल पर्सन, इब्राहिम तुम ऑल सेइंग द सेम थिंग, ये होगा ये होगा ये होगा, एंड आई वाज लाइक नहीं कुछ नहीं होगा, हम बात करेंगे, ये होगा, एंड एग्जैक्टली वही हुआ था। कुछ साफी हमारे भाई जो है उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खोल ली थी, या उन्होंने लगा, असल में जो मेरी भी रज़ान से बात हुई थी, कोई ओरिजिनली जो हमारा आइडिया था उसने कहा था कि द फॉरेन मिनिस्टर वांट्स टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने जितने टॉकिंग पॉइंट्स बनाकर भेजे थे वो ये थे कि एजुकेशन कितना बेहतर की जा सकती है, टूरिज्म कितना बेहतर किया जा सकता है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ट्रेड, रीबिल्डिंग, ये टॉकिंग पॉइंट्स है। अहमद अलशरा साहब कब आएंगे, वो हम फुटबॉल मैच कराते हैं, वहाँ पर चल गया कि जी सर आप हमारी अफगानिस्तान के साथ सुलह करा दें प्लीज। अच्छा मुझे इसने और इसने साइड से पंप किया, पहले से मुझे कहा ये ना ये मुझे इब्राहिम की मुझे कह रहा कि तू चुकते कर दी सवाल कर दी अपना, ये मैं साइड से कह रहा हाँ जो सवाल पूछना जल्दी से पूछना। आई डिडंट बिलीव दे वुड स्टार्ट शाउटिंग। उसने 10-12 मिनट तकरीर की, बड़ी अच्छी असद शेबानी ने, बहुत पहले तो मैं कहना चाहूँगा जब when he walked into the room, he is a middle average height man, बहुत बड़ी ऑरा है, बड़ा रोब है, आई फेल्ट के यार ये वजीर आया किसी मुल्क का, इसहाक डार साहब नहीं है, ठीक है, कि beggars cannot be choosers, and I'm like all right uncle thanks, and उसका बड़ा discipline, बड़ी controlled smiles, you know, it was very Turkish, you know, intelligence, foreign diplomacy kind of vibe, very Hakan Fidan, very wo wali, I don't want to say this,
बट नूरानी चेहरा था, नूरानी वाइब थी. I'm not gonna lie. अभी जो मुझे नजर आया मैंने रिपोर्ट किया. वो शायद जिहाद करने की वजह से, you know. जिहाद बिल कलम, बिल कैमरा, बिल लिसान, और आप अज़म उठाएं और कदम बढ़ाएं. एनीवेज लॉबी में आए तो आई एम थिंकिंग कि दिस इज चिल. हम साफ़ी हैं यहाँ पे जो आए हैं, हम यूट्यूबर हैं एंड ये बार दोनों कह रहे थे कि दे विल नॉट लाइक, सम ऑफ देम विल नॉट लाइक द फैक्ट कि ये बच्चे क्यों आ गए, बच्चों ने क्यों किया ऑर्गेनाइज, लाइक ये फॉरेन ऑफिस से क्यों नहीं हुआ या पीटीवी या व्हाटएवर. इवन दो हमने सो टेक्निकली एक फॉरेन डिग्निटरी को मिलने के लिए पीटीवी को इवन पॉडकास्ट ने बुलाया था. ओके. आई एम जस्ट सेइंग, I mean, can you like stop? We the government now, boys. Can you stop? मजाक कर रहा हूं, kidding. नहीं, असल में मेरे ख्याल से साफियों को आइडिया नहीं था. जो बात की थी ना कि इंटीमेट काइंड ऑफ अ गैदरिंग है, प्रेस मीटअप है, वो आके बात करेंगे, हम एक फ्रैंक माहौल के अंदर कोई गुफ्तगू होगी, 5-6 सवाल होंगे, एंड दैट वाज प्रीटी मच अबाउट इट. And उन्हें लगा कि शायद वो हेडलाइन बनाने के लिए some people got annoyed and this is what they kept saying to me बार के, देखें हेडलाइन जो बनानी होती है ना, हम सीनियर साफी हैं, हेडलाइन जो बनानी होती है हमें पता है क्या बनानी है. लाइक जानी बट हेडलाइन नहीं बनानी. हमने सफारती ताल्लुकात कायम करने, हम पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम यहाँ पे कॉलम निगार के तौर पे नहीं आए, ब्लर्ब के चक्कर में. बट आई वाज गेटिंग वेरी टेंस. यार मुझे यार दम उठ रहा है यार. ये करते जब मीटिंग शुरू होने लगी ना, एंड 11-12 मिनट ऑफ हिम इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, अबे एंड उनकी बहुत, बाय द वे ही वाज स्पीकिंग वेरी लाइक फॉर्मल अरबिक. इट वाजंट वेरी लाइक इट वाजंट जदीद, इट वाज फुसा, it was simple, fusa, very, he's an educated man, and it's from a religious background, so it was very sophisticated, and I could understand it from my madrasa days. I was like, I know what this guy is saying. I was like, no, he's not a Bedouin monarch, it's not a Gulf monarchy, this is a sophisticated from the hub of education, Syria, Turkey, that nexus. बड़ी शानदार तकरीर कर रहे हैं, बड़ी sophisticated गुफ्तगू. I'm very impressed with this guy, and I'm very excited to. बट कॉन्स्टेंटली पेरिफेरी में मुझे नज़र आ रहा है बड़े रैपिडली लिख रहे हैं और एक नेगेटिव एनर्जी बिल्ड हो रही है. एंड इसने मुझे पंप की तो पहली बात कर देनी है, पहली बात करनी है, और हमने ये बताना है क्योंकि पीछे से हमें भी बताने कहा था कि यू हैव टू टेल द फॉरेन मिनिस्टर. Dude, when he was about to go quiet, I immediately knew कि कुछ गलत होने लगा. Do you know that? Yeah, I know. Oh no. That's why I started shouting immediately. We had the pleasure of just immediately because वो शुरू हो गए एकदम से. And because I am the captain now. तो और मुझे जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट किया ना, क्योंकि मुझे रज़ान ने एक बात की थी कि साथ मेक श्योर कोई बदतमीजी ना करे. जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे तो सारे सवाल जवाब सब कुछ, मैंने कहा यार अंकल को चुप करा दो. I did the first question, the second question जनाब ने किया था, and I think some people have seen it online. और जो वायरल हुआ और फिर उसके ऊपर खबरें चली कि ये हुआ तो वो अपना. Don't do videos. The gentleman did video. Gentleman uploaded the video. They said don't do audio. The gentleman did audio. खैर long story short, I don't mind that. जैसे हुआ बहुत अच्छा हुआ. I think regardless traction मिल गई और headline निकल आई है. But what do you have? The nature of the questions was just absurd. Yeah, it was very absurd. I'm not going to get into the detail because obviously it was a closed door meeting. And अगर कोई blurb हमने लिखना हो, आप हमारे Eon blog से पढ़ सकते हैं. मैट्रिक्स सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ब्लॉग आपको हम बना देंगे, ब्लॉग भी लिख देंगे. बस ले लो सब्सक्रिप्शन. ठीक है. I thought it was not as productive as I would want it to be. Yeah. But start है. He offered to come. He was like, see you all in Damascus. He told us about he toyed obviously with the Makkah Accords because I think उन्होंने सवालों के जितने भी जवाब दिए थे, हालांकि ईरान वाला जवाब बिल्कुल भी very professional, कहीं भी नहीं था. उन्होंने जवाब दिया कि मतलब सवाल करना ठीक था, मुनासिब नहीं था, लेकिन आई थिंक उन्होंने जितना एंटी वेनम फक्की के तौर पे जवाब दिया उसूल मवादी पे कि ईरान, उन्होंने कहा कि क्या ईरान एक्नॉलेज करेगा कि उसने क्या किया है सीरिया के अंदर. और इस बात पर ट्विटर के ऊपर 1000 अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो गए इस सदमे के. अब मसला ये है कि मैं देख रहा था सुबह से कुछ रजिस्टर्स अकाउंट हैं, लेबनीज के अकाउंट हैं, रजिस्टर्स कहना शुरू कर दिया, ट्रांजिस्टर्स. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि वाओ द ऑडेसिटी ऑफ सीरियन फॉरेन मिनिस्टर टू डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम Iran. Sir, you know about this Lebanese kebab, sir? But that did not happen, right? Sir, you know about Lebanon, sir? Sir, you are having a background like Afghanistan, sir. Sir, can you mediate? Can you ask them to not tag us? Any back channel, sir?
यू आर हैविंग एनी बैक चैनल विद इजराइल सर. ये लिटरली मीटिंग के अंदर से मैं आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग सुना रहा हूँ, बस पूछिएगा मत कौन बोल रहा है. सुन, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर और उसकी तमाम टीम रही है बाय द वे, और वो आइडिया भी बना रही है. और वो बंदा दैट पर्सन खातून थी जो पूरा अफ्रीका का रीजन देख रही है, अफ्रो लैटिनो रीजन देख रही है, अफ्रो एशिया रीजन देख रही है. हमारी उससे मुलाकात होनी थी, लेकिन ये सब नहीं हो सका क्योंकि एंड शी इज अ पीएचडी डॉक्टर बाय द वे. जी सर, यू हैव सम लेबनीज kebab available to you sir? Any sir shish tok with some thum sauce sir? Yeah. Sir, you are liking the molasses on your shawarma sir. It was like the absurdity. Sir, Afghanistan, they are, you know, background beardy mans. You are also beardy mans. Can you like no fighting? Fighting good, fighting bad. It was genuinely retarded. Yeah. Like, and then I think he started laughing. I tried to make a joke. I don't know if it landed. Did the joke Yeah. land? I don't know. He smiled. I don't and know. Maybe it did not. But I I think think it जो did. भी सवाल He उसके तरफ smiled. थ्रू आउट किए ना, and he was very when they were too aggressive about Afghanistan, I asked him, "Do you speak any Farsi or Pashto?" And it didn't take him a second, and then he was like, "Ha, oh no, I hope to learn all these languages Yeah, very soon. and help with Afghanistan very soon." Like he help understood with the Afghanistan तो नहीं कहा था उन्होंने. No, उन्होंने कहा था, पहले उसने कहा था कि it is not our position to help with Afghanistan. Yeah. But अगर ये होता है तो, अगर हमें को कहा जाता है तो sure. Like he was like being human. He was very measured, and अपने boys जो थे माशाल्लाह, boys played well in nets. Yeah. Inzi bhai said out him, तो मतलब out him. तो I was very disappointed with the state. हमारे जो बड़े हैं ना, तो बड़े जो है उसमें नेमत साहब ने बहुत अच्छे सवाल किए थे, बहुत अच्छा डेकोरम मेंटेन किया था. But generally the younger journalists Yeah. were much more impressive. Aisha Mir, वो इफ्तिखार भाई from Khorasan Diary. Khurasan Diaries, Rohan from Yeah. BBC I think Urdu, सवाल I उन्होंने think. जितना मर्जी किया था, लेकिन स्टोरी उन्होंने ठीक फाइल की थी. The stories and headlines were good. were good. And The headlines were good. जो story file की थी आयशा मीर साहिबा ने, very good story. Yeah. और और although I do enjoy शिजा की जो podcast होती है PTV a bit more, but I still appreciate आयशा मीर की जो story है, and I think that they're doing a great job over there at Yeah. PTV. टोटल इनकी आई गेस 4 मुलाकातें हुई हैं इस पूरे टूर के अंदर. शहबाज शरीफ से, साग डार से, फील्ड मार्शल से, मोहसिन नकवी से और जाम कमाल से. 5 मुलाकातें. लेकिन जो मीडिया इंटरेक्शन था वो यही था बस, जो उन्होंने हमारे साथ किया. तो It could have been better. In a short notice, व्हाट वाज योर लर्निंग कर्व? my learning curve फिर मैं was अपना बताता हूँ. my learning curve was below above 40. कोई साफी नहीं मिलना चाहिए to these kinds of this kind of new dynamic regime. If they're all young people, we should all be young people. Yeah. Below, I'm not even kidding, 40 is the cutoff. If you have no ideological commitment to The cause. the cause that is what Syria is, you have no ideological understanding of it, at least in an academic sense. If you are an Iranophile, no thank you. Yeah. If you are obsessed with the Axis stuff, stay away, because it's not even tanqeed ho rahi hai. It's not even a debate or a dialogue. डम लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है. ऐसा सुलह क्यों नहीं कर लेते हम? लाइक अभी तो मुल्क बना है यार, अभी वो बंदे मार के गए हैं यहाँ से, और अभी भी वो जो हरकतें कर रहे हैं, जो दुरूस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अलवियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई हुई है सीएन गर्ल के थ्रू, और आगे 500-600 जो उनके अकाउंट फौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं कि अहमद शरा गुलाम है इसराइलियों का, अहमद शरा को ये कर दिया इसराइल ने. नहीं तो अच्छा, उसी पे मैंने तो कभी नहीं देखा कि आयतुल्लाह या कोई बंदा उससे कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी सवाल पूछे कि आप इराक में, आपको अफसोस है इराक में और अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में अपने किरदार का. सो वी हैव टू एडमिट, इट्स अ मैच्योर डिस्कशन, आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन. आई ग्रो अप इन अ वेरी लिबरल एनवायरनमेंट. एचएन के अंदर आई वेंट टू लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी. मैंने वो दुनिया देखी है. I know what this landscape is like. There is a willful ignorance due to a certain religious sectarian undertone कि भाई अहले तशी जो है वो minority community है, and minority community जो left के global power dynamics हैं उसके अंदर oppressed class बन जाते हैं automatically. Anything that happens to them becomes a genocide automatically. Anything that happens to them becomes automatically a human rights violation as opposed to just any other crime. उसका जो power dynamic है, चाहे gender का हो, चाहे मजहबी अक़लियत का हो, वो ईरान को ग्लोबल मजहबी अक़लियत के तौर पे एक्सटेंड होता है कि उम्मत में ये एक मजहबी अक़लियत है और ये लेफ्ट के डायनामिक पे फिट आ जाती है.
प्लस अमेरिका के इंपीरियल अज़म ने एक शरारत क्या की कि अमेरिका ने जो स्पेस दी ईरान को, जब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, अफगानिस्तान की गुड्डी काटी जा रही थी वॉर ऑन टेरर के अंदर, इराक की, लिबिया की, जो सो कॉल्ड सुन्नी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ममालिक हैं, तो जब वो गुड्डी काटी जा रही थी तो ईरान को स्पेस दी गई। तो अमेरिका ने अपने लिबरल आर्ट्स इदारों को, अपनी तालीमी इदारों को, अपने मीडिया लैंडस्केप में लेफ्ट को एक रूम दिया, बिकॉज लेफ्ट क्रिएटेड दैट रूम फॉर ईरान। लेफ्ट एंड राइट बोथ आर द सेम पैराडाइम। The vector is the left. Right made the policy, but the left gave them the media and academic landscape. The paradigm is the same. The paradigm is the same. There is no left, there is no right. The paradigm is the same. There is just America and उसके खिलाफ जो उसके साथ जिगरी पोगरी करता है, कब आप दोस्ती करते हो, कब आप लड़ते हो. It is just survival. Even in a philosophical terms, the paradigm is very much secular, humanist, and very much amoral. कि बंदे मार दो because we have a certain geopolitical goal. तो इसलिए हम 5 लाख सीरियंस को मारना है और 5 लाख सीरियंस को हमने घरों से निकालना। So गेम ये बनी कि नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि उसको एक मॉरलिस्टिक जामा बनाया गया कि ओ देखो एक्सेस है 20 साल में, एंड वी सपोर्ट एंड अप्रिशिएट जब वो अच्छे काम करते हैं। वी हैव टू रिमेन ऑब्जेक्टिव कि जब स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑन अ ग्रेटर ह्यूमन या मुस्लिम प्रिंसिपल अचीव हो रहे हैं, अगर ईरान कोई अच्छा काम कर रहा है, आई थिंक ईरान की इस जंग के अंदर उसकी तर्जुमानी और दिफा करने में अगर इतनी हमने अच्छी की, आज मैं रिवील कर देता हूँ कि हमें ऑफिशियल इनवाइट था आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे पे, फॉर डिफरेंट रीजंस वी डिड नॉट गो, बट द फैक्ट दैट वहाँ पे सहाफती क्लास अप्रिशिएट्स आवर वर्क, स्मॉल दैट इट इज, शोज टू अस कि हम एक ऑब्जेक्टिव न्यूट्रलिटी के साथ इस्लाम के जो भी हमें इस्लाम के प्रिंसिपल समझ आते हैं और इखलाकी हम उसकी बुनियाद पे करते हैं। हमारे दोस्त हैं दोनों तरफ, लाइक दोनों तरफ, बट द प्रॉब्लम इज देयर इज अ सीक्रेट काउ स्टेटस ईरान का जो मजहबी नोयत का है। फॉर द लेफ्ट वो उनके मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट मजहब का मसला है, वो पावर डायनामिक्स वाला मजहब, और जो हमारे सुन्नी भाई और जो अहले तशी कम्युनिटी है जो ईरान को इस मजहबी नोयत से सपोर्ट करते हैं, उनके लिए लिटरली मजहबी मसला है कि नहीं देखो वो आयतुल्लाह हैं, वो उम्मत के लीडर हैं, आपकी राय है, आप रखें उसको, बट सियासी तर्जुमानी इसकी ये होती है कि लाखों लोग कत्ल होते हैं, ब्रूटली शहीद होते हैं, बैरल बॉम्ब से, हिजबुल्लाह टॉर्चर सेल में, सदनाया प्रिजन में, उसको एक्नॉलेज करना। पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूँ और इस मजहब के बाद हमें पाकिस्तान के लिए हम अपने सिर उड़वा देंगे और उड़ा भी देंगे अगले का, बट बांग्लादेश के मैसेकर्स को अगर मैं एक्नॉलेज नहीं करूंगा तो मेरी पाकिस्तानियत थोड़ी सी डाउट में आती है कि भाई मुझे मुल्क से मोहब्बत है, उसके आइडिया से, उसकी हरकतों से नहीं। वो बुरा काम करती है, वो बुरा काम करती है, स्टेट मेरा कोई माई बाप नहीं है। ये बात मैं भी करना चाहता हूँ। एक तो आते साथ उन्होंने अपनी जो इफ्तिताई कलमात थे उसके अंदर एक बात की जो शायद किसी ने पिक नहीं की और मुझे भी अब याद आ रही है क्योंकि अलॉट हैड हैपेंड। उन्होंने कहा कि सीरिया इज़ अ होली लैंड। उन्होंने बात की कि, और वो ये चाह रहे थे कि हम उसी के अराउंड गुफ्तगू करें कि दोनों मुस्लिम नेशंस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मजहबी टूरिज्म वाली बात ही नहीं आने दी कि भाई अहले सुन्नत, ईसाई कम्युनिटी, तमाम दुनिया की जो बड़ी यार, देयर लिटरली 4 बिलियन पीपल ऑन अर्थ, उनकी मजहबी टूरिज्म सारी की सारी बिलाद शाम में है और अक्सर उसमें सीरिया के अंदर है। दिस इज अ होल चैप्टर इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट का जिसमें हमने बात ही नहीं की। सो उन्होंने ये बात की एंड आई वाज लाइक, ओह ग्रेट, नाउ वी कैन से व्हेन इज द प्रेसिडेंट कमिंग टू पाकिस्तान, एम्बेसी कब खुलेगी बिग बॉस। उसने इतनी अच्छी बात था, उसने कहा डमेस्कस की फ्लाइट खुल रही है, बट सर लेबनान कबाब, सर लेबनीज कबाब बेटर और सीरियन कबाब बेटर सर। वो असल में मसला ये है कि इज नॉट अ रियल कंट्री, वो मुझे असल मसला ये है कि आज 22 अगस्त है, 21 अगस्त को गोता केमिकल अटैक की एनिवर्सरी है, 2013-14 में हुआ था। उसकी जो कवरी थी वो मुर्शिद लुकमान ने इस तरह की थी कि जो केमिकल वेपन्स थे ये अपोजिशन के ग्रुप्स के हाथ में थे और उनको यूज़ नहीं करना है तो उनके हाथ में चल गई, इसी वजह से सारे लोग शहीद हो गए। अब मसला ये है कि जब वो कवरेज उस लेवल की हो तो सहाफ़ियों का जो इन्फॉर्मेशन लेवल हो, वो इन्फॉर्मेशन लेवल क्या होगा, उनका ओपिनियन किस तरह इन्फॉर्म होगा, वो तो ना डूमा के अटैक्स, ना होता के अटैक्स। देखो जब हम टीनेजर थे और सीरिया का मसला शुरू हुआ अरब स्प्रिंग के साथ साथ, उसके आप 100 मसाइल आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहाँ मगरबी दुनिया के इंटरेस्ट, बहुत अच्छी बहस है, बहुत अच्छी गुफ्तगू है, एकेडमिक होनी चाहिए, लेकिन जो ह्यूमन लॉस हो रहा था जिसको अप्रिशिएट ना हाईलाइट किया जाता है। फ़िलिस्तीन की जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी पे बात करते हैं तो वो इल्मी डिस्कशन है, लेकिन फ़िलिस्तीन की हम कैजुअलिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इन सारे जोकरों को साइड पे करना पड़ता है कि भाई आदमी मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, अब इसको ज़रा इस पर ज़रा बात कर लें हम। तो
इशू ये है कि सीरिया के बारे में एक डेकेड लॉन्ग वैक्यूम पाकिस्तान में मेंटेन किया गया। मैं पहले कहता था कि एक 15 साल का total, इग्नोरेंस थी, 5 साल में पिछले डिस्कशन में फिर भी आ गया, बट 10 साल का तो वैक्यूम था। पहले मैं कहता था कि ये विलफुल इग्नोरेंस है। नहीं भाई, ये इन्वेस्टेड लॉबीज मैलफीजेंस और इन्वेस्टेड लॉबीज की और मेहनत थी। इस्लामाबाद का जो साफी सर्कल है वो अल्लाह के फजलो करम से उनके एम्बेसी से ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी होते हैं। भाई इफ्तिखार तो उन्होंने साहब, जाके बताना होता है उस एम्बेसी में कि मैं उस एम्बेसी में जाके नहीं करके अब यंग लोग देखो, इफ्तिखार साहब, आयशा साहिबा और इवन नेमत साहब को, यार उनकी लेवल ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड और चीज़ थी, वो आपको नजर नहीं आती पाकिस्तान के टीवी पे। आप कह रहे थे यार इन्होंने पता ये था जियो सारा से कुछ हैं, है। जियो से हैं। द ओनली टैग ही हैड, और जिसकी वजह से मुझे बकायदा उन्होंने कहा कि वी आर ओनली अलाउइंग हिज कैमरामैन Yeah. बिकॉज ही इज फ्रॉम जियो, बाकी सब अदरवाइज वी वुड बाकी सब लोग टेक्निकली छोटे प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, छोटे करियर से आ रहे हैं, बट दे आर सो वेल इन्फॉर्म्ड। और फिर बाद में हमें इत्तेफाक हुआ एहसानुल्लाह टीपू भाई से मिलने का। शाउट आउट टू एहसानुल्लाह टीपू मसूद, मच मोर हैंडसम इन रियल लाइफ। कैमरे पे इधर थे तो असल में इधर थे माशाल्लाह। आई टोल्ड हिम, आई सेड यार आप बहुत ज्यादा वजी हैं बनिस्बत कैमरा के। इज लाइक तो कैमरे पे वजी नहीं लगता। वेरी फनी गाय, वेरी फिट, वेरी 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 इस्लामाबाद पेशावर वैली, बड़ी वो एक वाइब थी। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी सीरिया की एंड दैट होल थिंग, आई वाज शॉक्ड बाय इट। हिज स्पेशलाइजेशन इज अफगानिस्तान एंड द खैबर इंसर्जेंसी, राइट? बट ही वाज सो वेल इन्फॉर्म्ड एंड आई लाइक यार ये आवाज़ें कहाँ पे हैं? मुझे तो किसी सरकारी अफसर के मुंह से, मुझे तो किसी ब्यूरोक्रेट के मुंह से, फॉरेन ऑफिस के मुंह से, या किसी सहाफती क्लास या लॉबी क्लास के मुंह से ये बातें नहीं सुनने को मिलती। मुझे बातें सुनने को मिलती है कि ये CIA है, ओ इट्स द CIA एक्चुअली, ओ एक्चुअली यू नो इट्स अल-कायदा एंड द CIA एंड ये सब ISIS है, इट्स ऑल ISIS गाइस। आई एम लाइक ओ अच्छा इतना आसान है, यू कैन जस्ट ISIS एनीवेयर। तो ISIS just shows up somewhere and वो अच्छा वैक्यूम हो जाता है। That's really cool। वो जो एकदम से जो एक ट्रांजिएंट ओमनिपोटेंस है ना, कि अमेरिका को एकदम से ओमनिपोटेंस दे देते हैं कि अमेरिका जो ऑल प्रेजेंट खुदा बन जाता है एकदम से जब कन्वीनियंट होता है। अच्छा आप ईरान जहाँ पे गैप फाइंड करता है वो डिप्लोमेसी और गैप फाइंडिंग है, लेकिन जब कोई और करता है तो वो या उसके बाद और तरह की कमेंट्री भी सुनने में आई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो मीडिया को एकदम से याद आता है अच्छा हम देखें शाम में क्या हो रहा है, तो फिर वो एमनेस्टी की रिपोर्ट्स देखते हैं, वो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स देखते हैं कि शाम में कौन सी वायलेशन हो रही है। तो बहुत सारे लोगों ने फिर इस तरह की कमेंट्री शुरू कर दी कि देखें पहले भी सीरिया में लोग उठाए जाते थे और अब भी अहमद अल-शरा की हुकूमत जो है वो लोग उठा रही है, तो क्या कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वाह, I don't want to die on the hill of defending Ahmad Shara's administration. No. I will never do that, though people have died on the hill to defend Assad. literally as well. Quite literally as well. Yeah. The thing with the government but sadly not enough. Yeah, the thing with the governments is governments are at the end of the day You're hoping governments. more would die on that hill. गवर्नमेंट्स आर गवर्नमेंट, स्टेट्स आर स्टेट्स। हमारा जो ताल्लुक है सीरिया से वो किसी स्टेट की वजह से नहीं है, वो किसी स्टेट के आने या जाने, किसी हुकूमतें ख़त्म होने शुरू होने से बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोसाइटी ने सोसाइटी को रिप्लेस किया ना, कि ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन कमीशन को अब स्टेट ने रिप्लेस कर दिया। अब जो भी कुछ होगा वो स्टेट टू स्टेट होगा, पीपल टू पीपल नहीं हो सकता, क्योंकि वो पासपोर्ट एंड ऑल दी स्क्रैप जो हमारे ऊपर मुसलत की गई है, जिसकी कोई बात भी नहीं करना पसंद करता। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो सीरिया के अंदर जो सिविल सोसाइटी है वो इतनी वाइब्रेंट है। हमारे दोस्त हैं रोबिन यासीन साहब, रीम अल्लाफ, अभी रिसेंटली सीरिया में रीम अल्लाफ आंटी जो है, शी इज़ लाइक 50 समथिंग राइट, माशाल्लाह 40 समथिंग 50 समथिंग राइट, या ओल्डर आंटी, वेल केप्ट माशाल्लाह, बहुत उनका मतलब वेरी एफ्लुएंट, वेरी आर्टिकुलेट। यार शी इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ माय वर्ल्ड व्यू, राइट? शी इज अ बाथिस्ट, ओल्ड बाथिस्ट, ओल्ड बातें उनकी हैं कुछ बांधी, बट यार बातिस एंड अंडे साथ। मुझे जितना सीरिया समझ आया उनसे बात करके, मुझे सारी उम्र में उतना नहीं समझ आना था। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? और वो पॉडकास्ट कोई 5000 लोगों ने देखी थी बाय द वे, हालांकि वो मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा लोगों को प्रीमियर ऑथर्स ऑन सीरिया, ज़्यादा लोगों को प्रीमियर ऑथर्स एंड डिप्लोमेट जिन्होंने एंगेज किया है फ्रांस को, इटली को, मतलब जिन्होंने काम किया हुआ सफारत खानों में, उन्होंने पता है किस तरह चीज़ें मूवमेंट शेक होती हैं। अब पिछले दिनों सीरिया की अदालत ने फैसला सुनाया कि बशार अल-असद को उन्होंने सज़ाए मौत दे दी, एब्सेंटिया, उसके भाई को, उसके कज़न वगैरह को। तो सबसे ज़्यादा जो मुखालफत आई वो इन लोगों की वजह से आई, जिन लोगों ने रेवोल्यूशन की वजह से घर बार छोड़े हैं अपने, वो लोग मुखालफत कर रहे हैं अहमद शरा की हुकूमत के इसके इक़दाम की कि आप इतने स्पीडी ट्रायल ना करें,
आप सारे जो उनके मुतासिरीन हैं उनको बुलाएं, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएं कि जस्टिस पता लगे कि अच्छा ये पूरा सिस्टम के थ्रू ये बंदा हुआ है, इस बंदे ने ये जुर्म इतने 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 बजे किया था, पूरी रिपोर्ट बने और बाकायदा फिर वो हो उसी के ऊपर। फिर जो हमारे एक और दोस्त हैं रोबिन यासीन साहब, उन्होंने कमेंट किया। उनके 2 प्रोजेक्ट हैं, एक जो शरीया में अभी कर रहे हैं और एक पहले उन्होंने किया था प्रिजन म्यूजियम क्या आईसिस प्रिजन म्यूजियम। यार उन्होंने आईसिस के तमाम काले करतूत, यार इतने खौफनाक, मैंने उनकी वेबसाइट देखी, मेरी टांगें कांप गई कि ये काम किया, ये काम। भाई जो ये डॉक्यूमेंट करते हैं लोग, जो उसको हिस्ट्री का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं, जो लोगों को ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का मौका देते हैं, अब वो सीरिया के लिए करेंगे ये सारा प्रोजेक्ट कि कैसे स्टेडियम को कन्वर्ट किया, बच्चों को कहाँ टॉर्चर किया गया। आप नहीं बताएंगे बंदे को कि यार जब तुम्हारे साथ 25-30 साल जुल्म हुआ है, 40-50 साल जुल्म हुआ है, वो क्यों हो रहा था, वो कौन कर रहा था, तो लोगों के अंदर तो वो दिल फटे रहेंगे ना। तो वो जो गैप है गवर्नेंस के वो होंगे। बट टू कंपेयर अहमद अल शरा एंड विद बशार अल असद, इस अगर आप वो कंपैरिजन ड्रा करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो आपकी सीरियसनेस का लेवल हो, मतलब उसामा बिन जवेद एक और हमारे बहुत अच्छे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि मैं कोइंत्रा में था और मुझे मेरे ऊपर इसराइलियों ने जब अटैक किया तो हमें वहाँ पे एक सीरियन जो बंदा था उसने, आई थिंक ही वाज क्वाइट ओल्ड, 60s में था 70s में था, उन्होंने हमें चाय वगैरह ऑफ़र की, कॉफ़ी वगैरह किया, मतलब। और साथ उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे शहीद हुए हैं ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन और मैं मेरी दुआ करता हूँ मेरे 2 बेटे और होते और वो इसराइलियों से लड़ाई करते। तो ये उनकी ख्वाहिश थी। तो वो कह रहे थे कि दीज आर द स्टोरीज वर्थ रिपोर्टिंग। सो लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। ये आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा आई गेस लर्निंग कर्व था कि मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म इज डाइंग, इज प्रीटी मच डेड, इट्स ओवर। नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर माय विजिट टू इस्लामाबाद इट्स ओवर। डिजिटल और अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स विल बी द, मतलब आप सीरिया के लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, आपको पोटेंशियल नज़र आता है, उनके डायस्पोरा से आप इंटरेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि यार हाँ ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ आई थिंक दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट दैट वुड बी न्यू मिस्टेक्स। ये नहीं होगा कि वो पुरानी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। या राइट, श्योर। वो कुछ करने की, मतलब ये पूरा जो ये कुछ हुआ है, मतलब वेरी काइंड ऑफ रज़ान जिन्होंने स्टोरी लगाई और कहा कि मोहम्मद एंड योन को हम हमारे साथ खड़े रहे हैं, इस तो मतलब आई मीन टू एक्नॉलेज दैट ऑन अ स्टेट लेवल व्हाइल शी इज मैनेजिंग द कम्युनिकेशन फॉर फॉरेन मिनिस्टर, इट्स अब्सर्ड फॉर देम कि जी सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है सारा कुछ और ये इनको बच्चे उस चैनल के थ्रू नहीं मिले। मतलब मुझे किसी बंदे ने ये भी कहा, हम शो के प्रोड्यूसर ने, कि वो तो जी एम्बेसी से आता होता है, तो ये आप कौन हैं, तो आपके राब्ते में कौन है। एंड मुझे भी खुद नहीं पता, जाहिर सी बात है, आई एम मैं कौन सा माँ के कोख से करता हुआ आ रहा हूँ, हम कौन सा इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, हमें पता हो कि एम्बेसी से ये इनविटेशन आना है तो ये होना। तो मैंने कहा ये मेरी एक दोस्त हैं जो उनकी कम्युनिकेशन हैंडल करती हैं, उनकी तरफ से इनविटेशन आपको आ जाएगा, अगर आप आना चाहते हैं तो आप बताएं। तो फिर उनको समझ आएगा अच्छा हाँ इस तरह से होगा। तो आई गेस के सर किसी ने सीरिया के इंसानों को नहीं पूछा, किसी ने वो, यार तुमने बेसिकली बात तुमने समराइज कर दिया ना। मसला ये है कि नॉन स्टेट वर्सेस स्टेट एक्टर, अब इंसानों का ताल्लुक नहीं सिवाय कि वो एक पासपोर्ट लाइन में खड़े होके मैं अस्पताल बनाऊं सीरिया में, वो यहाँ के पढ़ें, मैं बिजनेस करूं, तुम्हें क्या भाई। अब मैंने इंसानों से रब्ता करना है और रियासत उसको फैसिलिटेट कर रही है। उसकी फिर वो स्टेट के अंदर ना द होल एग्जिस्टेंस ऑफ सीरियन रेवोल्यूशन वाज द रेबेलियन अगेंस्ट दिस फ्रेज दैट वी रैंडमली यूज़ कि जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कि स्टेट क्या है उसकी बस जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बाकी उसके अंदर लोग कौन से हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ से आए हैं, वो भाड़ में जाए। स्टेट इज जस्ट एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर लेबर यूनिट्स रहते हैं कि वो इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट करते हैं तो इतनी आउटपुट निकलती है फैक्ट्री से, तो वो ये करते हैं, तो इतना टाइम उनका रेस्ट टाइम है, इतना लीजर टाइम है, इतने उनको इतने यूनिट्स ऑफ खाना। दिस साइंटिफिक मैन, देखे ना, नई रियासत में कंज्यूमर रहता है, होमो इकोनॉमिक्स रहता है, साइंटिफिक मैन रहता है, और सीरिया के अंदर इतने मिलियन रहते हैं, वो अफगानिस्तान में इतने मिलियन रहते हैं, पाकिस्तान में इतने, ये है गिनती, वो आदमी की गिनती है यार। वाकई में जमहूरियत, वो ये जो निज़ाम है ना जदीद, इसमें सरों को तोला जाता है, वो गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो वो इतने भारी लोग, तो द होल एग्जिस्टेंस ऑफ सीरियन रेवोल्यूशन वाज अगेंस्ट दिस। ये क्या बकवास है, लाइक ये तुम हमें इसलिए मार रहे हो कि हमारी जियो स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, लाइक तुम्हारे जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के लिए है कि वहाँ पर अमेरिका को
इस्लामिस्ट भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने वो इजिप्ट वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया है, लेकिन उन्हें असद भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने पका के रखना है कुछ जी, उन्होंने पका के रखना है कि असद भी कमज़ोर रहे और अपोजिशन भी मजबूत ना हो। बीच में अगर मरते हैं कोई 5 लाख बंदा तो मर जाए। मिस्र में हजारों फ्री सीरियन आर्मी वाले पिटते रह गए इन लोगों को कि हमें असला दे दें फ्रॉम द यूरोपियन एंड फ्रॉम अदर्स के, यार हमें असला दें, हमने लड़ाई करनी है मुसलमानों से, अरब से, फ्रॉम कतर। लेकिन इवेंचुअली वो असलहा असद के पास आता रहा क्योंकि वो ब्लैक में जा रहा था। and Assad and Iranians had more resources than these stupid rebels. आप मुझे बताएं कि यूएई के बारे में सवाल भी हुआ? नहीं हुआ था आपने जिक्र आया था यूएई का, वर्ड आया था कि आप यहाँ गए, आप जिक्र में आया था कि आप यहाँ गए, तो यूएई ने क्या बशार को नॉर्मलाइज नहीं कर दिया था एंड पे? सारों ने कर दिया अरब रियासतों के लिए आसान ही वाज वेलकम्ड बैक इनटू द अरब लीग। मतलब किसी ने फोटो लगाई हुई थी कि मार्च के अंदर एमबीएस मिला है उसे, मार्च या आई थिंक जस्ट 3 months बिफोर द कोलैप्स ऑफ द रिजीम। और फिर पहला विजिट जब वो रिजीम कोलैप्स किया तो अहमद अल-शरा ने एमबीएस से मिला जाके। तो इट वाज क्वाइट एविडेंट के यू नो दे वर ओके ईदर वेज कि जो भी आ जाए चलाना तुम मुल्क तो चला लो। तो ये जो है ना कि आपने लोगों को साइड लाइन करके कि जब स्टेट होगा और स्टेट की मिशनरी फंक्शन की, मुझे पहली बार मिलके खुशी भी हुई कि ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं जिन्होंने कल शायद जो कल जिन्होंने आज कैमरे पकड़े हुए हैं और कल ये अपोजिशन में थे, एहतजाज कर रहे थे कहीं पर, They were all very bright, कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे, वेरी टैलेंटेड एंड yeah. और जिस तरह से वो कर रहे हैं मैनेज। और अभी ये एक स्टंट के ऊपर है, मुझे पता है कि इन्होंने आगे कहाँ जाना है, मैं नहीं बताऊँ क्योंकि मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। आपने खबर नहीं ब्रेक करनी सर? क्योंकि मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, बट खबर नहीं ब्रेक करनी आपने सर? यस, बेस्ट ऑफ लक टू देम, टू द सीरियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पेशली। और आई होप के कुछ नई गलतियाँ करें, कुछ मतलब नए मसले इजाद करें टू सॉल्व। और the world has already changed. And if they can take some time out of their busy schedules and help us out with Afghanistan, that would be really nice. Yeah. Yeah. That was really nice. Thank you. And don't skip the Lebanese kebabs. I would like to thank Razan Safoor first of all, Dr. Asad Shemani. वो आए, उन्होंने मौका दिया, उनकी टीम को साथ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ईऑन के हम एक प्लेटफॉर्म है जो ये काम कर सकते हैं, अल्लाह का फजल है। इब्राहिम बार बार कहता है कि ये करो वो करो, मैंने कहा यार अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया, अल्लाह वो भी करवा देगा, ये भी करवा देगा, शुभदेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड लाइक टू थैंक खुरासान डायरीज, टीपू भाई भी और इफ्तिखार भाई भी, आयशा मीर, पाकिस्तान टीवी। आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस। आई वुड लाइक टू थैंक पाकिस्तान टीवी डिजिटल। आयशा मीर में आ रहा हूँ सर, फौजान के बगैर तो ट्रिप नहीं मुकम्मल होता ना। फौजान भाई लॉजिस्टिक्स किंग, जहाँ भी हमें पुलिस रोकती थी। बाय द वे मुझे इस काम, बाय द वे फन फैक्ट, इस काम को करने वक्त, सर अंजाम देते वक्त 2 दफ़ा इस्लामाबाद में और 1 दफ़ा लाहौर एंटर करते हुए मुझे पाकिस्तान की पुलिस ने रोका हुआ था। और मैं हंस रहा, मैं बताऊँ मैं क्या करके आ रहा हूँ, सर क्या करके आ रहा हूँ? मैं कुछ नहीं यार, मैं ऐसे ही फिरने गया था इस्लामाबाद में। मैं हंस के मैंने मुकर गया, मैंने छोड़ दिया। और ऑफ कोर्स वो खिदमत खल्क के लिए वो करते, मुझे कहने लगा मुझे वापसी पर रात को 1 बजे में जब मैं लाहौर एंटर हुआ, आप पाकिस्तान की हुकूमत की क्या मदद कर सकते हैं? मैंने कहा जैज़ कैश की गुंजाइश है मदद के लिए। कहता है जैज़ कैश नहीं, कोई और मदद बताएं आप। कैश लिटरली 3 मौके थे जहाँ में ये हम काम करने जा रहे हैं और 3 मौकों में मेरे से नंगी रिश्वत मांगी गई है। आई गेस किसी ने ट्रैफिक क्रॉस करने के लिए। और बाय द वे किसी दोस्त ने ट्वीट भी की हुई थी कि यू नो के ये बच्चा वो काम कर रहा है जो शायद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन को नहीं, बच्चा तो नहीं, मैं आईटी के काम है। तो मैंने कहा मेरी अगली पेशी 8 सितंबर को है। 7 की अगली पेशी भी है, दुआ कीजिएगा। क्या 7 फॉरेन मिनिस्ट्री के, सीरियन फॉरेन मिनिस्ट्री की मदद कर पाएगा इस काम में या जेल जाएगा? फाइंड आउट नेक्स्ट एपिसोड में। If we were able to make it. Okay, see you.